देश में एक दिन में आए कोरोना के सबसे ज्यादा करीब 25,000 केस। कुल कोरोना मरीज 6,73,165। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 613 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की तादाद 19,000 के पार पहुंची। देश में अभी 2,44,814 एक्टिव केसेस, 4,09,083 लोग संक्रमण से रिकवर हुए। देश में शनिवार को हुए कोरोना के करीब 2.5 लाख टेस्ट। अब तक 97,89,000 सैंपल की टेस्टिंग। 21 राज्यों में रिकवरी रेट 60% से ज्यादा हुआ। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर। 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद आईसीएमआर की सफाई। कहा गैर जरूरी से बचने के लिए मेल किया गया था। आईसीएमआर ने कहा दुनिया में बने नॉर्म के मुताबिक ही बनेगा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। देश हित सबसे ऊपर है। दिल्ली में डीआरडीओ ने 12 दिन में तैयार किया कोविड हॉस्पिटल। अस्थायी अस्पताल में 1,000 बेड की व्यवस्था, जिनमें से 250 आईसीयू बेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया। सरदार पटेल कोविड केयर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, कहा अस्थायी अस्पताल तैयार करते वक्त डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया। कोरोना से लड़ने में भारत के प्रयासों की फिर डब्ल्यूएचओ ने सराहना की। डेटा मैनेजमेंट पर फोकस करने को कहा। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने छतरपुर में 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। बीजेपी सांसद हंसराज हंस मौजूद रहे। सीआरपीएफ पर कोरोना का हमला जारी। अब तक 139 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ठीक हुए 3 जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया। सीआरपीएफ ने कहा प्लाज्मा डोनेट करने वालों पर गर्व। दूसरों की जिंदगी बचाना देश सेवा। बीएसएफ में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 36 जवान पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में आईटीबीपी में कोरोना के 18 नए केसेस। एक्टिव केसेस की संख्या 151। 270 जवान रिकवर हुए। गुजरात में पहली बार एक दिन में आए 700 से ज्यादा केसेस। 21 मरीजों की जान गई। मरीजों की संख्या 35,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 2 लाख के पार पहुंचा। एक दिन में 7,074 नए केसेस। एक्टिव केसेस की संख्या 83,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 295 लोगों की मौत हुई। सिर्फ मुंबई में 68 बने कोरोना के शिकार। राज्य में अब तक 8,671 की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,180 नए केसेस। मरीजों की संख्या 82,000 के पार। महाराष्ट्र पुलिस पर जारी है कोरोना का प्रहार। 24 घंटे में 30 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, जबकि 4 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़कर 5,205 हुए। अभी भी 1,070 एक्टिव केसेस। 4,071 पुलिस वाले रिकवर हुए। मुंबई के धारावी में आज कोरोना के 12 नए केसेस। दादर में 16, माहे में 29 नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में 31 कैदी और 3 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में जानलेवा वायरस की चपेट में अब तक 415 कैदी और 162 स्टाफ आए। केईएम हॉस्पिटल में भर्ती होने के 10 मिनट के अंदर मुंबई पुलिस के कांस्टेबल की मौत हुई। पत्नी स्वैब टेस्ट कराने के लिए अड़ी रही, बाद में टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पहुंचे नागपुर जेल। पिछले 4 दिन में 41 कैदी और 56 स्टाफ को कोरोना हुआ है। महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखा। प्रेग्नेंट महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देने की मांग की गई। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार हुआ। एक दिन में 63 और लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 99,000 के पार। 24 घंटे में मिले 2,244 नए मरीज। अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में 9,900 कोरोना बेड खाली हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में अब कम से कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत। घर पर ही ठीक हो रहे हैं ज्यादातर लोग। दिल्ली में कोरोना की स्पीड में कमी आई। डिप्टी सीएम सिसोदिया के मुताबिक अभी 10.58% केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 70% पार हुआ। 68,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। दिल्ली प्लाज्मा बैंक को चलाने वाले हॉस्पिटल आईएलबीएस की अपील, कहा कोरोना से ठीक हुए लोग डोनेट करें प्लाज्मा। प्लाज्मा डोनर्स को हर सुविधा मुहैया कराएगी आईएलबीएस। डॉक्टर मीनू वाजपेयी बोली, एक डोनर के प्लाज्मा से 2 लोगों को फायदा। दिल्ली की जेलों में 53 कैदियों को कोरोना, 31 रिकवर हुए, 2 की जान गई। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,155 लोग संक्रमित हुए। 18,761 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 182 लोग संक्रमित, 97 लोग रिकवर। कोरोना के कारण एएमयू में जुलाई में होने वाले फाइनल ईयर की एग्जाम्स को स्थगित किया गया। सेमेस्टर परीक्षाएं भी नहीं होंगी। लखनऊ में जेल डीआईजी संजीव त्रिपाठी कोरोना पॉजिटिव। दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल में 26 कैदी कोरोना पॉजिटिव, अलग बारक में आइसोलेट किए गए। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 545 नए केसेस। मरीजों की संख्या 16,548। अब तक 260 लोगों की मौत। गुरुग्राम में आज कोरोना के 120 नए केसेस। 24 घंटे में 332 मरीज रिकवर हुए। राजस्थान में बड़े कोरोना के 224 नए केस। 6 और लोगों की मौत हुई। राज्य में 19,756 संक्रमित
संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा। राजस्थान में नहीं होंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम, सभी को प्रमोट किया जाएगा, सीएम अशोक गहलोत ने आदेश दिया। एमपी में भी कोरोना केस में तेजी आई, 24 घंटे में 307 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा 14,600 के पार। बिहार में एक दिन में 746 नए केस, 9 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 11,700। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रिकॉर्ड जंप, एक दिन में 743 नए मामले, 19 लोगों की जान गई, मरीजों की संख्या 21,231। पश्चिम बंगाल का चंद्रोदय मंदिर आम लोगों के लिए खुलेगा, कोरोना की वजह से बीते 3 महीने से टेम्पल बंद है। उड़ीसा में 24 घंटे में कोरोना के 495 पॉजिटिव केसेस, राज्य में 9,000 से ज्यादा संक्रमित, अभी तक 3,090 एक्टिव मामले। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,839 पॉजिटिव केस, 42 लोगों की मौत हुई, मरीजों का आंकड़ा 21,549। तमिलनाडु में कोरोना को रोकना बड़ा चैलेंज बना, एक दिन में 4,150 लोग संक्रमित हुए, अभी तक करीब 1,11,151 लोग संक्रमित हुए। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 998 नए मामले, अब तक कोरोना के 18,697 मरीज। पुडुचेरी में कोरोना के 43 नए मामले, आंकड़े बढ़कर 946 हुआ, 484 एक्टिव केसेस। तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 1,850 नए केसेस, अभी तक 288 लोगों की मौत हुई। कुलगाम में कल मारे गए दोनों आतंकी कोरोना पॉजिटिव निकले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जांच में खुलासा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेंगलुरु में संडे लॉकडाउन रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर फैसला, संडे लॉकडाउन के बावजूद मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग, सड़क पर कुछ लोग साइकिलिंग करते नजर आए। बेंगलुरु में संडे लॉकडाउन पर पुलिस का पहरा, सख्त पहरा, सेंट्रल स्ट्रीट समेत कई चौराहों पर बैरिकेडिंग। बेंगलुरु में संडे लॉकडाउन की वजह से सड़क पर बसें भी नजर नहीं आई, बस स्टैंड में भारी संख्या खड़ी नजर आई, रोडवेज खाली नजर आई, रोडवेज की बसें। बेंगलुरु में लगाया गया संडे लॉकडाउन, घर से बाहर निकलने पर पुलिस कर रही है पूछताछ। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए संडे कर्फ्यू लगाया गया, बस स्टैंड में सन्नाटा, मार्केट भी बंद। कलबुर्गी में कर्फ्यू के बाद एक्शन में है पुलिस, पेट्रोलिंग तेज की गई, घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई। कर्नाटक के हुबली में भी संडे लॉकडाउन लगाया गया, बस सर्विस भी एक दिन के लिए बंद रही, सड़क पर सन्नाटा। चेन्नई में भी बढ़ते कोरोना केसेस के बीच संडे लॉकडाउन, ड्रोन से निगरानी, घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस कर रही है पूछताछ। संडे लॉकडाउन के दौरान चेन्नई में जबरदस्त सैनिटाइजेशन, पब्लिक प्लेस पर केमिकल का छिड़काव। केरल सरकार ने संडे लॉकडाउन हटाया, लॉकडाउन हटाने के बाद कोची में घर से बाहर निकले लोग, कुछ दुकानें भी खुली रही। केरल के कोट्टयम में संडे लॉकडाउन कैंसिल हुआ, लेकिन फिर भी पूरे शहर में सन्नाटा रहा, लोग घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी संडे लॉकडाउन का असर, शहर में सन्नाटा, दुकानों के शटर बंद। मुंबई में गणेश उत्सव पर कोरोना की मार, मूर्ति निर्माताओं का कारोबार चौपट। पुरी में 13 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा संपन्न हुई, टेस्ट में कोरोना नेगेटिव पाए जाने वाले श्रद्धालुओं को रथ खींचने की इजाजत थी। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में तृणमूल सांसद कल्याण बैनर्जी ने रैली की, रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। रैली के दौरान स्टेज पर कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं नजर आई। पुणे में ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य के स्वागत में भारी भीड़, वीडियो वायरल होने के बाद 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली का सफदरजंग मकबरा कल से लोगों के लिए खुलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की तैयारी जारी। कोरोना लॉकडाउन में अनलॉक होने के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट में तेजी आई, अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों ने यात्रा की। विदेशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला भी जारी, कतर में फंसे 300 भारतीय स्वदेश लौटे। दिल्ली में तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का साइकिल मार्च, प्रदर्शन के दौरान बिना मास्क के नजर आए कुछ कार्यकर्ता। 11 से 19 जुलाई के बीच अमेरिका के लिए 36 उड़ानें संचालित करेगा एयर इंडिया, फंसे हुए भारतीय वापस लाए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के केस 1,14,00,000 के करीब हुए, 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से। दुनिया में अब तक 5,33,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, 64 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 29 लाख से ज्यादा, अब तक 1,32,000 से ज्यादा की जान गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को लेकर फिर चीन पर हमला बोला, बीमारी को छिपाकर दुनिया भर में फैलाने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क में 4 महीने बाद खुला 9/11 मेमोरियल प्लाजा, लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। ब्राजील में करीब 16 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए, अब तक 64,000 से ज्यादा की जान गई। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,74,000 के पार, 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। मेक्सिको में एक दिन में 6,914 लोग कोरोना से संक्रमित, 523 की मौत। ब्रिटेन में कोरोना से कुल 2,84,900 लोग कोरोना की चपेट में, 44,198 की मौत। ब्रिटेन में पीएम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कोरोना से मारे गए लोगों की याद में मोमबत्ती जलाई गई, नीले रंग में इमारत को रंगा गया। स्पेन में कोरोना का संक्रमण 2,97,000 के पार पहुंचा, 28,385 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 29,893 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1,66,960 संक्रमित। इटली में अब तक कोरोना से 34,854 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या 2,41,000 के पार।
जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। संक्रमितों का आंकड़ा 1,97,000 के पार पहुंचा। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से 3,191 केसेस, संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के मामले। 24 घंटे में 93 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी के सैनिक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। एक दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना काल में कंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 52 स्टाफ को नौकरी से निकाला। सैलरी के लिए कंपनी के पास फंड नहीं है। बांग्लादेश में 1,59,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस। अब तक कोरोना से 1997 लोगों की जान गई।